पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुहानी खुद से कहती है, दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है प्यार। हाँ, हो ही गया मुझे प्यार उस सड़ियल से। हाँ, फिर से हो ही गया मुझे ये कमबख्त प्यार, वो भी उस सड़ियल से। ये कहते हुए उसकी सांस भारी हो चली थी, उसका दिल हल्का, जैसे कितना बोझ रखा हुआ था उसके दिल पर। और अपने जज्बातों को समझने के साथ ही वो बोझ उसके दिल से हट गया था। उसका चेहरा दमक रहा था, रोम रोम पुलकित हो उठा था। भले ही वो अपने एहसास समझ गई थी, पर बात तो तब बने जब सम्राट भी अपने एहसास समझे। पर वो तो पत्थर बन बैठा है, जिसने तय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए सुहानी से दूर ही रहना है। कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी, पर सुहानी की बेचैनी अब दूर हुई थी। तो जाकर वो बिस्तर पर गिर जाती है और कुछ ही देर में गहरी नींद में चली जाती है। अगले ही दिन सुबह जहां सब लोग उठ गए थे, वहीं सुहानी अभी भी चैन से सो रही थी। और सोए भी क्यों ना, आखिर पहले तो बेचैनी से पूरी रात सो नहीं पाई, पर जब अपने प्यार का एहसास हुआ तो फिर बस नहीं चला उसका अपनी नींद पर। फिर तो नींद ने जकड़ लिया उसे। इधर सम्राट भी तो ढंग से सो नहीं पाया था। आखिर कितने दिन रहेगा वो घर से दूर। कभी तो सुहानी का सामना करना ही होगा, कभी ना कभी तो उसके एहसासों को अपने एहसासों में शामिल करना पड़ेगा। इस वक्त वो यूं ही अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। कोई काम भी नहीं था उसके पास करने को। एक मीटिंग थी, वो भी शाम को। बहुत मुश्किल है सम्राट का सुहानी से दूर रहना, क्योंकि वो तो आ गया था दुबई, लेकिन उसका दिल तो छूट गया था वहीं सुहानी के पास। अब चैन कहाँ से आए? ये चैन तो वहीं सुहानी के पास जाने से ही मिलेगा। इधर सुहानी की नींद खुलती है, वो अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठती है। उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था। उसकी नजर सामने लगी सम्राट की तस्वीर पर जाती है। उसे लगता है कि वो उसे ही देख रहा है। आई लव यू मिस्टर सड़ियल, आई लव यू। वो बहुत ज्यादा शर्माते हुए बोलती है, जैसे सम्राट की तस्वीर से नहीं, सम्राट से ही अपने प्यार का इजहार कर रही हो। आखिर उसके दिल की बात जुबां पर आ ही गई। गाल शर्म से गुलाबी हो गए। उसे सम्राट पर इतना प्यार आया कि अगर वो उसके सामने होता तो उसके गले ही लग जाती। चलो, अपने जज्बातों को तो वो समझ गई, और समझने के साथ ही उसे ये बेचैनी घेर लेती है कि वो वापस कब आएगा, कब आओगे तुम। एक बार फिर तड़प उठती है सुहानी। उसकी ये तड़प सम्राट तक भी पहुंचती है। दिल की धड़कनें एकदम से शोर करने लगती हैं, हिचकियां शुरू हो जाती है। वो एकदम से उठकर बैठता है, टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर अपने होठों से लगा लेता है। पर हिचकी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बालकनी में चला जाता है। उसकी हिचकी अभी भी बढ़ती जा रही थी। कहाँ से शुरू हो गई ये हिचकी? उधर सुहानी बिस्तर से उठती है, दीवार पर लगी सम्राट की तस्वीर को उतारकर एकदम से अपने सीने से लगा लेती है। उसके बेचैन दिल को एकदम से राहत मिलती है और दो आंसू की बूंद बह जाती है। बहुत मिस कर रही थी वो सम्राट को। उधर सम्राट के हिचकियों से उसका बुरा हाल हो गया था। यहाँ तक कि कमरे में रखा पानी का जग भी खत्म हो गया था, पर उसकी हिचकी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो फोन करके अपने लिए पानी और एक कप चाय मंगवाता है, क्योंकि नींद तो उसे अब आने से रही। कुछ ही देर में होटल में काम करने वाला एक लड़का उसके रूम में आता है। सर, ये लीजिए आपकी चाय और ये आपका पानी। थैंक यू। इतना कहते हुए भी उसे हिचकी आने लगती है। लगता है सर, आपको कोई दिल से याद कर रहा है, तभी आपको इतनी हिचकी आ रही है। क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता।
सम्राट ने खींचते हुए कहा और पानी के गिलास को होठों से लगा लेता है। अरे सर, कोई बकवास नहीं है। मेरी मम्मी कहती है कि जब हमें कोई दिल से याद करे तो हमें पक्का हिचकी आती है। जो हमें याद करता है, अगर हम उसका नाम पुकारे तो हिचकी बंद हो जाती है। आप भी ट्राई कीजिए, कहकर वो वहां से चला जाता है। सम्राट अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, वर्ष रविश, इससे ज्यादा बकवास तो मैंने आज तक नहीं सुनी। वो हिचकी लेते लेते बोलता है, बताओ, हद है। हमें कोई याद करता है और उसका नाम ले तो हिचकी बंद हो जाती है। मुझे कौन भला याद करेगा? वो खुद से ही सवाल करता है। पर अगले ही पल उसके दिल और दिमाग में बस एक ही नाम आता है, सुहानी। सुहानी का नाम लेते ही उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। सुहानी का चेहरा उसकी बंद आंखों के सामने घूम जाता है। दिल की धड़कन फिर से रफ्तार पकड़ लेती है, पर अगले ही पल उसकी हिचकी गायब। ये देखकर वो खुद भी हैरान हो जाता है। मतलब वो लड़की मुझे याद कर रही थी। पर अगले ही पल वो इस बात को झुठला देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये सब बकवास बातें हैं। वो खुद को समझाते हुए बोलता है, जैसे यकीन ना करना चाहता हो इस बात पर। इधर सुहानी ने भी सम्राट की तस्वीर को कसकर अपने सीने से लगाया हुआ था, जैसे सम्राट को अपने सीने से लगा रखी हो। कुछ देर उसे महसूस करने के बाद वो वापस तस्वीर को दीवार पर लगा देती है। फिर कुछ गुनगुनाते हुए नहाने चली जाती है। सम्राट की हिचकी भी अब बंद हो गई थी। वो भी नहाने चला जाता है। यहाँ सुहानी नहाकर ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था, जो उसके गोरे रंग पर बहुत अच्छा लग रहा था। दमक रहा था उसका चेहरा। एक अलग ही नूर था उसके चेहरे पर। शायद प्यार का एहसास था। उसने मांग में सिंदूर लगाया। इससे पहले वो जब भी सिंदूर लगाती थी तो बस यही सोचकर लगाती कि हाँ, शादी हुई है तो लगानी ही है। पर आज कुछ तो बात अलग थी। आज वो दिल से सम्राट के नाम का सिंदूर लगा रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदी सजाई, हल्का सा लिपस्टिक होठों पर लगाया और इतनी सादगी में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो अपना दुपट्टा संभालते हुए बाहर आती है। कंचन भी उठकर बाहर आ गई थी। वो सुहानी को देखकर बोली, आओ भाभी, आज तो आप कहर ढा रही हो। भाई यहाँ होते तो कसम से वो तो अपना होश ही खो देते। वो सुहानी को छेड़ते हुए बोली। सम्राट का जिक्र होते ही सुहानी के गाल गुलाबी हो जाते हैं। वो अपना गर्दन झुका लेती है। ओह माय गॉड, आप तो ब्लश कर रहे हो। कमाल है, भाई के नाम से ये हाल है तो वो आपके सामने होते तो आपका क्या हाल होता। कंचन हंसते हंसते बोलती है। सुहानी धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, काश वो सड़ियल यहाँ होता। उसके बोलने के लहजे से साफ पता चल रहा था कि वो उसे कितना मिस कर रही है। कंचन उसकी बुदबुदाहट को सुन लेती है। तो आप भाई को मिस कर रही हैं, वो एकदम से बोलती है। सुहानी एकदम से शर्मा जाती है, जैसे कोई उसकी चोरी पकड़ ली हो। नहीं तो, वो हकलाते हुए बोलती है। उसकी हालत पर कंचन अपना पेट पकड़कर हंसने लगती है। ये देखकर सुहानी सोफे पर रखा कुशन उठाकर उसे मारते हुए बोली, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। वो दोनों ननंद भाभी पक्की सहेलियां बन गई थी। किचन में काम कर रही आराधना जी किचन से दोनों की बातें सुन रही थी और हंस रही थी। वो किचन से बाहर आते हुए बोली, क्यों अपनी भाभी को तंग कर रही हो? बहुत बदमाश हो गई हो तुम। सुहानी ने कहा, हाँ माँ, देखो ना, तब से मुझे परेशान कर रही है। कंचन ने कहा, अरे मैंने क्या किया? भाभी से यही तो पूछी कि वो भाई को मिस कर रहे हैं या नहीं। एक बार फिर सुहानी की धड़कन बढ़ जाती है। आराधना जी ने कहा, अरे क्यों नहीं करेगी मिस, पत्नी है वो उसकी। वो पत्नी शब्द पर जोर देते हुए बोली, पत्नी है वो उसकी। सुहानी तो बस अटक गई थी इसी एक लाइन में। कंचन वहां से उठते हुए बोली, लो जी,
तो इसमें शर्माना कैसा। भाभी या भाई को फोन करो ना, वो कब आ रहे हैं। इतना कहते हुए वो वहां से चली जाती है। सुहानी ने मन ही मन कहा, मैं फोन करूं, वो भी उस सड़ियल से। मेरी शामत आई है क्या जो हर वक्त मुझ पर गुस्सा करता रहता है, उसे फोन करूं। वो अजीब अजीब से मुंह बनाते हुए सोच रही थी। आराधना जी उसके चेहरे पर आने वाले भावों को देख रहे थे। सुहानी के दिल का हाल उनसे छुपा नहीं था। एक बात कहूं सुहानी, आराधना जी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोलते हैं। कहिए ना माँ, सुहानी उनकी तरफ देखते हुए बोलती है। अगर तू सच में उसे मिस कर रही है तो फोन क्यों नहीं कर लेती उसे। पर माँ, मैं कैसे उसे फोन कर सकती हूँ, वो तो सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करता। मैंने पूछा कि क्यों जा रहे हो, तब भी नहीं बताया। और तो और मैंने पूछा कि कब वापस आओगे, तो भी कुछ नहीं बताया। ऐसा कोई करता है क्या, मैं उसे फोन क्यों करूं। एक ही सांस में सुहानी ने बच्चों की तरह सम्राट की शिकायत आराधना जी से कर दी। आराधना जी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू क्यों नहीं उसे फोन कर सकती, पत्नी है तो उसकी, तेरा हक बनता है उस पर। सम्राट तेरा पति तभी बनेगा जब तू खुद उसकी पत्नी बनेगी। बात बहुत गहरी थी जो कि आराधना जी ने उसे बड़ी सरलता से समझा दी थी। सुहानी बहुत ही ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। आराधना जी ने आगे बोलना जारी रखते हुए कहा, जब तक तू ही उसकी तरफ अपनी कदम नहीं बढ़ाएगी, तब तक वो भी तेरी तरफ अपनी कदम नहीं बढ़ाएगा। पहले तुझे ही समझना होगा, मानना होगा कि तू उसकी पत्नी है। जिस दिन तूने खुद को उसकी पत्नी मान लिया, उस दिन सम्राट भी तेरा पति बन जाएगा, वो भी दिल से। समझ आ रहा है मेरी भोली सी बच्ची को या नहीं। वो उसके गाल को थपथपाते हुए बोलती है। सुहानी के गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे, जिससे पता चल रहा था कि जो वो उसे समझाना चाहते हैं वो सुहानी समझ चुकी है। जा फोन कर ले, उसे इतना कहते हुए वो भी अपने कमरे में चली जाती है। सुहानी झट से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है और उसकी सांसें तेज हो रही थी। सम्राट के जिक्र से ही, पत्नी शब्द के एहसास ही उसका रोम रोम महक उठा था। मैं फोन करूं क्या, पर मैं कैसे, पर मैं क्यों नहीं कर सकती। एक तो वैसे ही तड़प रही हूँ उसकी आवाज सुनने के लिए, अब सच में मैं उसकी पत्नी हूँ, मेरा पूरा हक है उस पर। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलती है। फिर सम्राट का नंबर डायल कर देती है। जैसे जैसे रिंग जा रही थी, वैसे वैसे उसकी धड़कन और तेज हो रही थी। वहीं हाल सम्राट का भी था। सुहानी का नंबर देखते ही उसकी धड़कनें शोर करने लगती है और इस बात से वो खुद हैरान था। फोन पूरा बजकर बंद हो जाता है पर वो फोन नहीं उठाता। सुहानी वापस से फोन मिलाते हुए बोली, कब तक मुझसे भागोगे सम्राट, कब तक अतीत में ही जियोगे। अनुराधा तुम्हारा कल थी और मैं आज हूँ, बस इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो तुम। इस बार भी सम्राट फोन नहीं उठाता। एक बार, दो बार, चार बार, 6 बार सुहानी बार बार फोन कर रही थी। ये लड़की पागल हो गई है क्या, क्यों बार बार फोन कर रही है। आखिर 7वें बार वो फोन उठा ही लेता है और फोन उठाते ही सुहानी पर बरसते हुए बोला, व्हाट द हेल, परेशानी क्या है तुम्हें, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता मेरा। सुहानी उसी अंदाज में बोलती है जो काफी था सम्राट के होश उड़ाने के लिए। व्हाट, ऐसे बोलता है जैसे उसने सुनने में कोई गलती कर ली हो। ये व्हाट व्हाट क्या लगा रखा है तुमने, मैंने कहा ना कि दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। तुम पागल तो नहीं हो गई हो, सम्राट ने खींचते हुए बोला। हाँ हो गई हूँ, पागल कर दिया है तुमने मुझे, सुहानी अपनी दबी दबी मुस्कान के साथ बोलती है। और ये सुनकर सम्राट शॉक्ड हो जाता है। सुहानी तो आज नहले पे दहला मार रही थी। ये
ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सम्राट फिर से बोलता है। ये छोड़ो और ये बताओ कि तुम कब वापस आ रहे हो? वो पूरे हक के साथ पूछती है। सम्राट का तो दिमाग शून्य हो उठा था। तुमसे मतलब? मैं कभी भी आऊं। और तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? तुम्हारी पत्नी। सुहानी के सीधे शब्द सम्राट के दिल पर लगता है और वो उसे आगे कुछ नहीं बोल पाता और झट से फोन कट कर देता है। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बिना, तुम्हारी पत्नी हूं मैं। सुहानी के ऐसे शब्द उसके दिल पर दस्तक दे रहे थे। वो धम से सोफे पर बैठ जाता है और अपना सिर पकड़ते हुए बोला, ये लड़की पक्का पागल हो गई है। इधर सम्राट के इस तरह फोन कट करने से सुहानी ने कहा, लगता है शर्मा गया। चलो कोई नहीं, बाद में फोन करती हूँ। दूसरी तरफ अनुराधा अपने कमरे में बैठी कोई मैगजीन पढ़ रही थी। गलत दवाई ना लेने की वजह से अब वो ठीक महसूस करने लगी थी। वो मैगजीन का पन्ना पलटती है तो एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची की तस्वीर उसे नजर आती है, जिसे देखते ही उसे सिया की याद आ जाती है। उधर सिया की तबीयत खराब थी। उसे बुखार हो रहा था, जिस वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पा रही थी। राघव को आज बहुत काम था तो वो छुट्टी नहीं ले पाया। इधर सिया ने रो रो कर सारा घर सिर पर उठा लिया। या तो मुझे पापा चाहिए या फिर वो आंटी। वो बस जिद पकड़कर बैठ गई, ना खाना ना दवाई। ये देखकर राघव की माँ ने सिर पकड़ते हुए बोली, हे भगवान, अब मैं कहाँ से लाऊं अनुराधा को? परेशान होकर वो राघव को फोन करती है, सारी बात बताती है। राघव भी सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। माँ आप उसे समझाओ ना, मैं समझा समझा कर थक गई हूँ। मेरी बस की बात नहीं है। तेरे ही लाड़ प्यार ने उसे इतना जिद्दी बना दिया है। और बस तू जल्दी से यहाँ आ जा। वो भी अपना फरमान सुनाते हुए बोलती है। अरे माँ, मैं ऐसे कैसे काम बीच में छोड़कर आ सकता हूँ? राघव भी अपनी परेशानी बताता है। तो फिर अनुराधा को फोन कर और उसे शिया के पास भेज। मेरी बस का तो नहीं है उसे अकेले संभालना। अनुराधा का नाम आते ही उसका प्यारा सा चेहरा राघव की आंखों के सामने घूम जाता है। पर अगले ही पल वो होश में आते हुए बोला, माँ आप हद करती हो। ऐसे किसी को परेशान करना अच्छा लगता है क्या? तो तू ही बता, मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं पता। या तो तू आ जा या फिर अनुराधा को भेज दे। ये कहकर वो फोन रख देती है। राघव हेलो हेलो करता रह जाता है। माँ भी ना, कभी कभी सिया से भी ज्यादा बच्चे बन जाते हैं। अब मुझे ही जाना पड़ेगा। ये कहता हुआ वो अपने कैबिन से बाहर निकल रहा था। तभी एक नर्स आकर उसे बताती है कि बेड नंबर 5 के पेशेंट की हालत बिगड़ रही है। अब राघव जल्दी से उस तरफ भागता है। अब पेशेंट की ऐसी हालत से उसे छोड़कर वो घर तो नहीं जा सकता है और ना ही सिया को ऐसे छोड़ सकता था। तो आखिर में उसे अनुराधा ही नजर आती है। वो एक गहरी सांस लेकर अनुराधा का नंबर मिला देता है, जो कि उसने सेव कर रखा था। पर उसने क्यों सेव किया था ये तो उसे भी नहीं पता। अनजान नंबर देखकर अनुराधा फोन उठाते हुए बोली, ये कौन है? हेलो। वो फोन उठाने के साथ ही बोलती है, हेलो। राघव ने कहा। तो अनुराधा राघव से बोली, अच्छा अच्छा, आप सिया के राघव हो? वो हंसते हुए बोलती है। राघव भी मुस्कुरा देता है, कैसे हो आप? और सिया कैसी है? अनुराधा बहुत ही सहजता के साथ बोल रही थी। उसके बोलने के लहजे से राघव भी खुश हो गया था। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो आपसे एक फेवर चाहिए था। जानता हूँ आपको परेशान कर रहा हूँ, पर ओहो, बोलिए ना क्या बात है? इसके बाद राघव उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर अनुराधा एकदम से बोली, क्या हुआ सिया को? आप भी ना पहले नहीं बता सकते थे?
अनुराधा की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो शिया के लिए कितना परेशान हो गया है, जो कि राघव ने भी भांप लिया था। अनुराधा जल्दी से शिया के पास जाने के लिए निकलती है। पता नहीं क्या लगाव हो गया था उसे शिया से, जो वो उसके लिए इतना बेचैन हो गई थी। वैसे बेचैन तो कोई और भी था, और वो थी सुहानी सम्राट के लिए। पर सम्राट को क्या हुआ है? वो क्यों बेचैन है? हाँ, बेचैन तो सम्राट भी था। जब से सुहानी का फोन आया था, जब से उसने पूरे हक के साथ खुद को उसकी पत्नी बोला था, तब से वो बहुत बेचैन था। सम्राट आखिर जिस एहसास से बचने के लिए वो उससे दूर भाग रहा था, वही एहसास उसके पीछे पीछे वहां तक पहुंच गए थे। इतनी बेचैनी तो उसे कभी नहीं हुई थी जितनी सुहानी से दूर होने के कारण हो रही थी। सारा दिन उसी उधेड़ बुन में निकल जाता है और रात होती है। जहां सब लोग अपने अपने कमरे में थे, वहीं सुहानी गार्डन में इधर से उधर टहल रही थी। अब क्या करे वो? उसका दिल ही नहीं लग रहा था कहीं भी। हाथ में फोन पकड़ा हुआ था और वो सम्राट को फोन करने का सोच रही थी। यही हाल उधर सम्राट का हो गया था। भले ही सुहानी ने उसके बाद उसे सारा दिन फोन नहीं किया, पर जब भी उसके बाद किसी का फोन रिंग होता तो सम्राट की धड़कन बढ़ जाती थी। उसे लगता कि सुहानी का ही फोन है, पर किसी दूसरे का नंबर देखकर वो राहत की सांस लेता। पर क्या वो सच में राहत की सांस ले रहा था? नहीं, असल में वो सुहानी के फोन का ही इंतजार कर रहा था, पर वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो अपने बिस्तर पर हाथ में फोन लिए बैठा था, या यूं कहे कि सुहानी के फोन का इंतजार कर रहा था। बार बार उसकी नजरें फोन पर जा रही थी। अपनी हरकत पर वो खुद ही हैरान था। ठीक उसी वक्त उसका फोन आता है और सुहानी का नंबर देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे फोन पहली ही रिंग में उठा लेता है। उसकी इस हरकत पर सुहानी दंग रह जाती है। उसे तो लगा था कि सम्राट उसका फोन नहीं उठाएगा। अब दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अब आलम ऐसा था कि दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे थे और ना ही फोन कट कर रहे थे। बस खामोशी से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। सम्राट को बिल्कुल एहसास नहीं था कि वो कब कैसे सुहाने की तरफ खींचा चला जा रहा है। सुहाने का हक के साथ बोलना कि तुम्हारी पत्नी हूँ, कुछ हो गया था सम्राट को, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उस पर इस तरह से हक जताया था। भले ही अनुराधा उससे प्यार करती थी, पर इस तरह से हक तो उसने भी नहीं जताया था। इधर सम्राट गुस्सा भी होता तो खामोश हो जाती। जो सम्राट कहता वो वही कर देती, पर कभी पूरे हक के साथ वो अपनी बात उसे कह नहीं पाई। और शायद आज इसी वजह से सम्राट सुहाने की तरफ झुकने लगा था। खैर, वो दोनों अभी भी खामोशी के साथ एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। सुहानी तो तड़प रही थी उसकी आवाज सुनने के लिए, और शायद सम्राट भी। सुनो, सुहानी ही पहल करती है। हाँ, सम्राट उसकी आवाज में खोया हुआ सा बोलता है। आई मिस यू, जल्दी आ जाओ वापस। सुहानी अपनी मासूमियत बिखेरते हुए बोली, पर उसके शब्द काफी तेज सम्राट को होश में लाने के लिए। अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। न जाने वो कब से खामोशी से सुहानी को महसूस कर रहा था। ये देखकर वो पूरा गुस्से से भर जाता है। ये गुस्सा उसे खुद पर आ रहा था कि वो तो सुहानी से दूर रहने के लिए यहाँ पर आया था, और खुद ही उससे दूर नहीं रह पा रहा है। सुहानी फिर से बोली, बताओ ना कब वापस आओगे और मेरे लिए क्या लाओगे? सम्राट का दिमाग खराब हो गया था, पर वो उस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ बोले फोन कट कर देता है। गुस्से की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? कैसे उस लड़की के साथ वो अभी भी बोल रहा था?
कि तभी उसका फोन फिर से रिंग होता है, जो कि सुहानी का ही था। सम्राट का पारा हाई होता है। वो गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारता है। ये नहीं हो सकता, बेकार है ये प्यार मोहब्बत, इससे ज्यादा बकवास चीज और कुछ नहीं हो सकता। पूरा फोन बजकर बंद हो जाता है, पर सुहानी का फोन वो नहीं उठाता। सुहानी चेहरा लटकाते हुए बोली, सड़ियल कहीं का, एक बार तो बात कर लेता, पता नहीं कब वापस आएगा। सम्राट उठकर वॉशरूम चला जाता है। शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे शांत करना चाहता हो खुद को। 4 दिन हो चुके थे सम्राट को गए हुए, अभी भी वापस नहीं आया था। बीते 4 दिनों में से 2 दिन तक सुहानी ने उसे फोन किया, पर सम्राट ने एक बार भी उसका फोन नहीं उठाया। उसके बाद सुहानी ने उसे फोन करना ही छोड़ दिया। बेचैनी तो सम्राट को भी होने लगी थी। क्यों नहीं आया फोन उसका? तो मुझे क्या, आए या ना आए, और फोन आ भी जाता तो मैं कौन सा उठा लेता? वो खुद से सवाल करता और खुद ही जवाब दे रहा था। पर कहीं ना कहीं वो भी चाहता था कि सुहानी उसे कॉल करे, पर वो मानने को तैयार नहीं था। अपना फोन अपने हाथ में लेकर सोफे पर बैठ जाता है। चाहते हुए कहो या ना चाहते हुए कह लो, दिमाग के साथ साथ सुहानी उसके दिल में भी घूमने लगी थी। सिर्फ सुहानी, अनुराधा तो दूर दूर तक नहीं थी। एक चीज और हो रही थी इन 4 दिनों में। सिया की तबीयत खराब होने की वजह से सुहानी रोज उसके पास जाती थी, जिसकी वजह से अनुराधा सिया से जुड़ती जा रही थी और राघव अनुराधा से। अनुराधा की अच्छाई और सिया के लिए उसका निस्वार्थ भाव राघव के दिल में उतरती जा रही थी। यहाँ भले ही सम्राट मुंह से कुछ ना बोले, पर उसका दिल चीख चीख कर बोल रहा था कि कुछ तो हो गया है उसे। जब भी उसके फोन की रिंग बजती थी तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। उसकी एक खुशी की लहर दौड़ जाती थी उसके अंदर। पर जब वो सुहानी की जगह किसी और का नंबर देखता तो उसकी सारी खुशी ढेर हो जाती। तीसरा दिन भी बीत चुका था, पर आज सुहानी का कोई फोन नहीं आया। कमाल है, आज एक भी फोन नहीं आया उस लड़की का। चलो अच्छा है, जान छूटी, वो खुद को तसल्ली देते हुए बोलता है। पर सच तो ये है कि वो खुद ही सुहानी के ख्यालों में उलझता जा रहा था। आज चौथा दिन भी बीत गया, आज भी कोई फोन नहीं आया। ये ठीक तो होगी ना? कहीं उसकी तबीयत, उस पागल लड़की का कोई भरोसा नहीं, कहीं सच में तो उसकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई? वो बहुत बेचैनी से बोलता है। ये पहली बार था जब उसे सुहानी के लिए बेचैनी दिल से महसूस हुआ था, और इस बात को वो मना भी नहीं कर पा रहा था, वरना वो हमेशा अपने दिल की बात को झुटलाता आया था। वो बिस्तर से टेक लगाकर अपने फोन को अपने हाथों में लिए बैठा था कि अब भी उसका फोन आएगा, अब भी उसका फोन आएगा। पर सुहानी का फोन नहीं आता। अपने इस हरकत पर वो खुद ही चिढ़ जाता है और खींचते हुए अपना फोन बिस्तर पर पटकते हुए बोला, मुझे क्या, वो फोन करे या ना करे, मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ? लगती क्या है वो मेरी? वो खुद से ही सवाल करता है। तुम्हारी पत्नी। एकदम से सुहानी के शब्द उसके कानों में शोर करने लगते हैं, जैसे वो खुद उसके पास आकर ये सब बोल रही हो। सम्राट कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे वो दूर भागना चाहता हो इन सब चीजों से। वो दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाता है। इधर सुहानी का भी यही हाल था। एक तो 2 दिन से उसने सम्राट की आवाज नहीं सुनी थी, तो उसके दिल पर क्या बीत रही थी ये तो वही जानती थी। अपने बिस्तर पर बैठी वो पीछे सिरहाने से टेक लगाती हुई बोली, क्या मिस्टर सड़ियल, तुम वाकई में एक नंबर के सड़ियल हो। एक बार फोन नहीं कर सकते थे क्या? मैंने तो गुस्से में फोन नहीं किया कि मैं नहीं करूंगी तो तुम करोगे, पर नहीं, मैं तो भूल ही गई थी कि द ग्रेट सम्राट सूर्यवंशी सब कुछ कर सकता है।
पर अपनी पत्नी को फोन नहीं कर सकता। वो अपने सामने दीवार पर लगी सम्राट की तस्वीर से शिकायत करते हुए बोलती है। ना तो सम्राट को नींद आ रही थी और ना ही सुहानी को। अब आगे क्या होगा? क्या सम्राट सच में सुहानी की तरफ झुकने लगा है? क्या दोनों एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए माय फॉर्स्ड मैरिज कहानी पर।